टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह जिला रामबन के बनिहाल से सुबह 9 बजे के करीब निकली और उसके बाद इस तरह की जानकारियां आई, इस तरह के ट्वीट किए गए उनके नेताओं की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से। कहा गया कि सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त नहीं है, इसलिए ये यात्रा स्थगित की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिक्योरिटी के सच में ही पुख्ता बंदोबस्त नहीं थे या फिर राजनीति की जा रही है, भारत सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और अब अंतिम पड़ाव पर है, कश्मीर में पहुंची है। जब ये यात्रा कश्मीर में पहुंच रही है तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो थे वो भी शामिल हुए, उमर अब्दुल्ला भी जो थे वो भी शामिल हुए और उस दौरान इस तरह की बात सामने आई कि सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त नहीं थे। सवाल यह है कि क्या ये राजनीति है या सच में ही पुख्ता बंदोबस्त नहीं थे। इसके ऊपर पुलिस क्या कहती है वो भी हम बताएंगे आपको। और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की तरफ से, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या कहा गया बताने जा रहे हैं। आज काफ़ी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के रामबन जिला के बनिहाल में फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई है। कांग्रेस का आरोप है कि यात्रा को घाटी जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है। राहुल गांधी यात्रा को छोड़कर खड़नबल अनंतनाग को रवाना हो गए। यात्रा को छोड़कर अनंतनाग पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। दुर्भाग्य से भीड़ को नियंत्रित करने वाले पुलिस वाले नजर नहीं आए। मेरे आगे चलने से सुरक्षाकर्मी बहुत असहज थे, इसलिए मुझे अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेहतर प्रबंध करे ताकि हम यात्रा कर सकें। मेरे सुरक्षाकर्मी जो सिफारिश कर रहे हैं उसके खिलाफ जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जम्मू कश्मीर की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने ट्वीट में कहा कि प्रशासन भारत जोड़ो यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा। सुरक्षा में चूक यूटी प्रशासन के अनुचित रवैये को दर्शाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा पुख्ता नहीं की जा रही है। बनिहाल से आगे घाटी में प्रवेश करने पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी नहीं किए गए। राहुल गांधी को इस तरह कश्मीर में प्रवेश नहीं करवा सकते। सुरक्षा में चूक का मसला सामने आते ही राहुल गांधी यात्रा को बीच में ही छोड़कर खड़नबल को निकल गए। इससे पहले एक वीडियो सामने आया जिसमें भीड़ लगातार राहुल गांधी की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें सुरक्षा बल रोकने की नाकाम कोशिश करते दिख रहे थे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया है।
भारत जोड़ो यात्रा के साथ कोई सुरक्षा अधिकारी नहीं है। ये एक गंभीर चूक है। राहुल गांधी और अन्य यात्री बिना किसी सुरक्षा के नहीं चल सकते। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा। कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से हुए ट्वीट में कहा गया कि सुरक्षा में जरा भी कोई चूक नहीं हुई है। इसके लिए व्यापक बंदोबस्त थे। बड़ी भीड़ के लिए यात्रा के आयोजकों ने सूचित नहीं किया था। पहले उन्होंने ट्वीट में लिखा कि यात्रा के मार्ग की और केवल आयोजकों द्वारा पहचाने गए अधिकृत व्यक्तियों और तलाशी लेने वाली भीड़ को अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। यात्रा के आयोजकों और प्रबंधकों ने बनिहाल से यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की बड़ी भीड़ के बारे में सूचित नहीं किया, जो शुरुआती में ही उमड़ पड़ा था। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि CAPF की 15 कंपनियां और JKP की 10 कंपनियां सहित पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी, जिसमें ROP और QRT भी शामिल थे। रूट डोमिनेशन, लेटरल डिप्लॉयमेंट और SF को हाई रिज और अन्य तैनातियों के लिए तैनात किया गया था। वहीं एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि यात्रा आयोजकों द्वारा 1 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उसे बंद करने पर कोई निर्णय लेने से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस से सलाह नहीं ली गई और बाकी यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से जारी रही। सुरक्षा में ज़रा भी चूक नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस फुल प्रूफ सुरक्षा मुहैया करवा रही है। पुलिस ये कहती है कि सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त था और सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया गया था, लेकिन क्राउड एकदम से ज्यादा बढ़ गया, जिसकी शायद जानकारी नहीं थी कि इतना क्राउड हो सकता है, और उन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़कर वो अंदर घुस आए थे। क्योंकि उस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो थे वो भी वहां पर मौजूद थे, उमर अब्दुल्ला वहां पर मौजूद थे और कई से और भी बड़े बड़े नेता थे। तो उस दौरान उनके साथ काफ़ी सारे लोग जो थे वो वहां पर आ गए और शायद इस तरह की जानकारियां हैं कि SSP की तरफ से राहुल गांधी जी को कहा गया कि सुरक्षा घेरा जो है वो उन्हें शायद इतनी जानकारी थी कि इतना क्राउड आएगा तो सिक्योरिटी देना थोड़ा सा उनको कम पड़ रहा है, सुरक्षा जो है वो कम पड़ रही है क्योंकि क्राउड बढ़ गया, तो इसलिए आप गाड़ी में आ जाएं। तो उसके बाद वो चले गए। लेकिन उसके ऊपर जो ट्वीट किए गए हैं वो ऐसा लगता है कि शायद राजनीति की गई है, क्योंकि कांग्रेस तो किसी ना किसी तरह से बीजेपी को घेरेगी ही घेरेगी। भारत सरकार को मोदी सरकार की छवि खराब करने की कोशिश करेगी ही करेगी, ऐसा हो सकता है लगे कि वो कोशिश करे, क्योंकि भारत सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि किसी तरह की भी चूक ना हो, कोई एक छोटा सा ट्वीट भी ना किया जाए कि उनकी तरफ से ये बंदोबस्त में तो कमी है, सुरक्षा बंदोबस्त में कमी है। वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ट्वीट हुए उससे ये लगा कि शायद जानबूझ के ऐसा हुआ है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक ये लगा कि वहां पर एकदम से क्राउड बढ़ गया था। उसकी जानकारी जो थी वो उनकी तरफ से सिक्योरिटी वालों को नहीं दी गई थी कि कितना क्राउड हो सकता है कितना नहीं, तो वो सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर आ गए। तो इसके ऊपर आप लोग राय रखें कि आपको क्या लगता है, कोई राजनीति की जा रही थी या ऐसे ही कुछ हुआ है? इसके ऊपर आप राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।